नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। राजस्थान जो लगातार 4 मैच जीत चुकी थी, 4 मैच लगातार जीतने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई साहब राजस्थान का विजय रथ रुक नहीं पाएगा, क्योंकि 5वां मैच उनका अपने घर में था। गुजरात के खिलाफ राजस्थान मैदान पर उतर रही थी। ऐसे में गुजरात के खिलाफ जो राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा है, इस हार के बाद कहीं ना कहीं राजस्थान के क्रिकेट फैंस परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि ये तो मैच राजस्थान की झोली में था, ये मैच हारने लायक नहीं था। इस मैच को तो जिस तरीके से राजस्थान की टीम हारी है, कई सारे सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। संजू सैमसन की कप्तानी पर कुछ सवाल हैं, कुछ फैसलों पर सवाल हैं, कुछ खिलाड़ियों पर सवाल हैं। तो सवाल इस चीज पर भी है कि आखिर ट्रेंट बोल्ट के 2 ओवर क्यों करवाए गए भाई, ये चीजें मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आ रही हैं। क्योंकि ट्रेंट बोल्ट आपके सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं, ये दुनिया जानती है। पावर प्ले के सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं, डेथ ओवर के सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े विकेट टेकर हैं, और केवल 2 ओवर कर पाए। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि ट्रेंट बोल्ट ने अपने 2 ओवर में केवल 8 रन दिए थे। सोचिएगा, जिस गेंदबाज ने अपने 2 ओवर में केवल 8 रन दिए हों, उस गेंदबाज से संजू सैमसन ने 2 ओवर करवाए नहीं। मतलब हैरानी होती है, क्रिकेट फैंस को ये सोचकर भी हैरानी होगी कि भाई साहब जिस गेंदबाज ने इतनी बेहतर गेंदबाजी की है, आखिरी ओवर आपने उससे क्यों नहीं करवाया। जब आपको 17-18 रनों की जरूरत थी, तब भाई साहब आप ट्रेंट बोल्ट को लेकर आ सकते थे। ट्रेंट बोल्ट आपके लिए बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे, ट्रेंट बोल्ट आपको वहां पर मैच जिता सकते थे। ट्रेंट बोल्ट के पास वो लाइन लेंथ है, वो गति है, वो दिमाग है कि कैसे डेथ ओवर में करते हैं। ट्रेंट बोल्ट के पास वो अच्छी यॉर्कर भी है जो आवेश खान नहीं फेंक पाए। आवेश खान और कुलदीप सिंह दोनों फुलटॉस गेंद डाल रहे थे, और फुलटॉस गेंद पर राहुल तेवतिया और राशिद खान चौके छक्के लगा रहे थे। तो वहां पर ट्रेंट बोल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ट्रेंट बोल्ट का इस्तेमाल संजू सैमसन ने 2 ओवर क्यों नहीं किए। आपके पास सबसे बेहतर गेंदबाज है, सबसे बड़ा गेंदबाज है, आपने ट्रेंट बोल्ट को क्यों नहीं लगाया आखिरी ओवर में। ये चीजें मुझे समझ से परे हैं। संजू सैमसन के इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जाहिर तौर पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर संजू ने क्यों किया था। उसके बाद में तो दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है, वो ये है कि भाई साहब जब आपके पास 2 स्पिनर ऑलरेडी हैं, अश्विन है, चहल है, तो भाई साहब महाराज जी की क्या जरूरत थी। महाराज जी को आपने पूजा करने के लिए मैदान पर क्यों बुला लिया। आपके पास नांद्रे बर्गर जैसा गेंदबाज है, और राजस्थान की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद भी थी, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं थी, मदद भी थी। तो ऐसे में आपने नांद्रे बर्गर को क्यों नहीं खिलाया भाई साहब, जो गेंदबाज लगातार आपको मैच जिता रहा है, और लगातार विकेट चटका रहा है, बेहतर प्रदर्शन करके दिखा रहा है। नांद्रे बर्गर की जिसकी रफ्तार का चर्चा इस बार आईपीएल में है, जो अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को डरा रहा है, भाई साहब आपने नांद्रे बर्गर को मौका क्यों नहीं दिया। आपने इतने बदलाव क्यों कर दिए। आपने केशव महाराज को क्यों खिला लिया। मुझे तो समझ में नहीं आया फैसला केशव महाराज को खिलाने का। जब आपके पास नांद्रे बर्गर है, तो आपने नांद्रे बर्गर को क्यों नहीं खिलाया। आपके पास 2 स्पिनर है ना, एक ऑफ स्पिनर, एक लेग स्पिनर। आपके पास स्पिनर्स की कोई कमी नहीं है। आपके पास रियान पराग भी थे, अगर आप चाहते तो रियान पराग से भी गेंदबाजी करवा सकते थे। आपको महाराज को लाने की क्या जरूरत थी। मुझे पता नहीं चला कि जब ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर दोनों की जोड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, राजस्थान को मैच जिता रही है, तो भाई साहब बर्गर को बाहर करने का फैसला किसका था। ये चीजें तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि बर्गर को बाहर क्यों कर दिया यार। मुझे बर्गर को बाहर करके और महाराज को अंदर लेने से क्या फायदा हो गया संजू सैमसन का। मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद में फील्ड सेटिंग, जिस तरीके से आखिर में मैंने देखा, कुलदीप सेन जब 19वां ओवर लेकर आए थे, 19वें ओवर में कुलदीप सेन फुलटॉस डाल रहे थे, आगे गेंद डाल रहे थे, और लोगों ऑफ अंदर थे। भैया कौन सी फील्ड सेटिंग थी संजू सैमसन यार। आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस तरीके की फील्ड को सेट करेंगे। अगर आपका गेंदबाज गेंद आगे डाल रहा है, तो लोग ऑफ तो पीछे होने चाहिए। लोग ऑफ इनर सर्कल में क्या मतलब है होने का, क्योंकि राहुल तेवतिया को बस केवल इनर सर्कल टपाना था और गेंद पर चौका छक्का मिलना था। तो यहाँ पर फील्ड सेटिंग पर भी थोड़े सवाल हैं। बाकी इन 3 सवालों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं राजस्थान की इस हार पर चर्चा हो रही है कि भाई साहब आपने क्यों इस तरीके का गेंदबाजी का इस्तेमाल किया। आपने ट्रेंट बोल्ट से गेवर ओवर क्यों नहीं करवाए, क्यों उनके 2 ओवर बचा के रखे, उसका फायदा राजस्थान को क्या हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है राजस्थान को ट्रेंट बोल्ट के 2 ओवर बचाने से क्या फायदा मिला, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद में राजस्थान ने
नांद्रे बर्गर को क्यों नहीं खिलाया, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। 10 ओवर सोचेगा, 10 ओवर स्पिनर से करवाए हैं, 10 ओवर स्पिनर से करवाए हैं, उसके बावजूद राजस्थान की टीम अपने ओवर सही टाइम पर पूरे नहीं कर पाई। आखिर में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आखिरी ओवर में एक फील्डर जो था वो कम बाउंड्री लाइन पर था। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी संजू सैमसन को। आप एक बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और इस बड़े टूर्नामेंट में अगर आपको बेहतर प्रदर्शन करना है तो इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 10 ओवर स्पिनर से करवाने के बावजूद भी आप टाइम पे अपने ओवर पूरे नहीं कर पाते हैं तो भाई साहब कप्तान की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक मैं मानता हूं। ट्रेंट बोल्ट के आप 2 ओवर पूरे नहीं करवाते हैं, 4 ओवर पूरे नहीं करवाते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। आखिरी में डेथ ओवर में कौन गेंदबाजी करेगा ये आपको नहीं पता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। आप अपने सबसे बड़े मैच विनर नांद्रे बर्गर को नहीं खिलाते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो फील्ड सेटिंग की भी मिस्टेक है। तो जाहिर तौर पर संजू सैमसन को इन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपका राजस्थान की हार पर क्या मानना है, सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।